हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 30 अगस्त 2023 और 30 अगस्त 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिए वीडियो को। अब कल के क्वेश्चन जो थे उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए, किस देश की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो वो कौन सी किस देश की राजधानी है? वो ताइपे। ताइपे की राजधानी ताइवान की राजधानी ताइपे के अंदर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। केंद्र सरकार ने कार के सेफ्टी स्टार रेटिंग टेस्ट के लिए किस प्रोग्राम को शुरुआत की है? तो की है भारत जो BNCAP। ठीक है, BNCAP। किस देश ने मोहाजिर टेन ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो वो है ईरान। किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित किए हैं? तो वो है DRDO। 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वनस्थली विद्यापीठ जो बड़ौदा के अंदर राजस्थान के अंदर है उसको सम्मानित किया गया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किए हैं? तो वो क्या है? ब्रिटेन के द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं नीरज चोपड़ा। किसने अपना नया फैशन स्टोर युस्टा लॉन्च किया है? तो वो क्या है? रिलायंस इंस्टीट्यूट ने। विश्व का पहला स्पॉटलेस जिराफ किस देश में देखा गया है? तो वो देखा गया है अमेरिका के अंदर। और आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन भाई बहन के लिए असीम प्रेम और अटूट रिश्ते के लिए प्रतीक हैं। तो इस त्योहार की आप सभी को शुभकामना। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन। हारता वो नहीं है जो हार जाता है, बल्कि वो है जो हार मान जाता है। हारता वो नहीं है जो हार जाता है, बल्कि वो हार जाता है जो हार मान लेता है। ठीक है, चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में एमरसन जो मंगाग्वा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं जिम्बाब्वे के। किस देश के चुने गए हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं दूसरी बार चुने गए हैं एमरसन मंगाग्वा। ठीक है, और नेपाल जो भारत के पड़ोसी देश है, बांग्लादेश शेख हसीना, और ब्राज़ील के भी श्री रामाफोसा। ठीक है, चलो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगाग्वा को अगस्त 2023 को दूसरी और अंतिम कार्यकाल के रूप में फिर से चुने गए हैं। और एमरसन मंगाग्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में नेल्सन चामिसा को हराया था। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी थे और दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? मंगाग्वा। ठीक है, और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा इसको मिशन जो क्रू मिशन है 7 उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इसके अंदर कितने सदस्य हैं? तो इसके अंदर चार सदस्य हैं, जिसके अंदर एक महिला सदस्य भी शामिल है। ठीक है, स्पेस एक्स तो अमेरिका की ये प्राइवेट कंपनी है जो एलोन मस्क की कंपनी है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और रोसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, चलो जो एंडवर नामक ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर स्पेस क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन ISS, उसमें प्रक्षेपित किया गया है। केनेडी स्पेस सेंटर से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक अंतरिक्ष यात्री जो डेनमार्क की, जापान के और रूस के यात्रियों से इसके अंदर उड़ान भरेंगे। इसके अंदर कौन कौन शामिल हैं? तो इसके अंदर एक यात्री है नासा का जो जैस्मिन मोलबेवी है, और एक है ESA जो ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी है, वहाँ से हैं, और एक डेनमार्क के हैं, और एक जापान के जाक्सा से सातोशी फुरुकावा है। जो रशिया से हैं वो है कोस्टमिनी बोरिसोवा, ये इसके अंदर शामिल है। नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 के अंदर, और इसका मुख्यालय है USA के अंदर। कहाँ पे है? USA के अंदर। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके बिल नेशनल। कौन है? बिल नेशनल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो देश है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस ने पहले बुर्के पे बैन लगाया था और अब अबाया पहनने के लिए भी बैन लगा दिया गया है। ठीक है, देखो ये जो अबाया है ना, मुस्लिम के लिए ये सर्वश्रेष्ठ पवित्र माना जाता है, लेकिन अब इस पर भी बैन लगा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन के अंदर भी हाल ही में एक अभियान शुरू किया था, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। कौन सा? अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। ईरान की बात करें तो ईरान का भी एक कल क्वेश्चन था, मुजाहिद 10 ड्रोन कहाँ का? ईरान का। ठीक है, चलो इसकी डिटेल देखते हैं। तो फ्रांस में इसकी जो शिक्षा मंत्री है वहाँ उन्होंने जानकारी दी है कि सरकारी स्कूलों में जो छात्रा हैं वो अबाया पहनकर आती हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। अबाया पूरी लंबाई वाली ढीलढाली पोशाक होती हैं जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पहनती है। ठीक है, चलो अबाया के बारे में समझ गए आ गए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की गई है? तो आप सभी को पता होगा जो व्योम मित्र हैं उसको हम गगनयान मिशन के तहत कहाँ पे भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये 3 साल पहले एक अंतरिक्ष के में जाने के लिए ये व्योम मित्र बनाया गया है और इसको गगनयान के तहत हम जो स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर भेजेंगे। ठीक है, देखो पीबोट क्या है? पीबोट एक साउथ कोरिया का, जो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो साउथ कोरिया का ये क्या है? रोबोट है। स्पेस हॉक जो ये 5G के लिए शुरुआत की गई है उसके अंदर है, और सोफिया जो सऊदी अरब का नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है। ठीक है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला मिशन है गगनयान, और इसके बाद है जो आदित्य L1 जो सूर्य के L1 पॉइंट पे जाएगा। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में गगनयान मिशन के तहत हम स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इस पे सफल टेस्टिंग के बाद महिला रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसे इंसान की तरह ये एक्टिविटी करेगी वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। किस देश ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र के अंदर। कहाँ पे किया गया है? मिस्र और भारत के साथ ये आयोजन किया गया है, ब्राइट स्टार 23। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा है पाउंड, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी है। ठीक है, देखो ये 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक मिस्र के मोहम्मद नाबीब सैन्य ठिकाने के ऊपर यहाँ पे चलेगा, और ये त्रिसेना संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसका नेतृत्व कर रही है मिस्र की सेना और अमेरिकी सेंटकॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? तो कौन करेगा ये कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की? तो ये किया जाएगा है श्रीलंका के द्वारा, क्योंकि कर्नाटक और श्रीलंका की, तमिलनाडु और श्रीलंका की इनकी कल्चरल है वो सेम है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे किया जाएगा कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की बात आई है, राजधानी कोलंबो और दूसरी राजधानी है जयवर्धनपुरम कोटे। मुद्रा इसकी रुपया है, राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे है, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो कर्नाटक के जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसकी मेज़बानी करेगा, और उन्होंने सांस्कृतिक और ग्लोबल पीस भी फाउंडेशन के साथ इसको सहयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निर्देशक मिलेगी? तो वो मिलेगी किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है। सरिस्का कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान के अंदर है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, और यहाँ पे काजीरंगा डबल बार दे दिया। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? देखो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर हो जाएगा, सरिस्का अलवर जो राजस्थान के अंदर हो जाएगा, और गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे मिसिंग हो गई, गुजरात काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जयंत महापात्रा कौन थे? तो ये मशहूर जो साहित्यकार थे। कौन थे? मशहूर साहित्यकार थे जो अब दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनसे पहले ओडिशा, ये कहाँ के हैं रहने वाले हैं, तो ओडिशा के रहने वाले हैं। ओडिशा के प्रख्यात कवि जयंत महापात्रा का रविवार के अंदर निधन हो गया था और ये 95 वर्ष के थे। कटक ओडिशा के अंदर कहाँ पे, ओडिशा का शहर है कटक। कटक के अंदर कौन सा अनुसंधान केंद्र है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। देखो 22 अक्टूबर 1928 को ये जन्मे। जयंत महापात्रा अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि भी थे और उन्होंने 2009 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि कौन थे, तो ये थे जयंत महापात्रा। ठीक है, हालांकि उन्होंने भारत की बढ़ती असहिष्णुता के विरुद्ध 2015 में इसे वापस कर दिया गया। 2015 के अंदर इन्होंने पद्मश्री वापस लौटा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो किया है संजीव कपूर को। किसे किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल के द्वारा संजीव कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है गुणचित्र में नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।